नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाली टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली मेडिकल फील्ड से। अपने इस चैनल पर मैं ज़ूलॉजी और बॉटनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर कवर करवा के फिर उसके MCQs भी कवर करवा रही हूँ। तो अगर आप अपने तैयारी को लेके सीरियस हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोस को फॉलो करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए फाइलम कॉर्डेटा के इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आई हूँ मैं। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स इज। कॉर्डेट्स का प्राइमरी कैरेक्टर इनमें से कौन सा है? पेयर्ड नर्व कॉर्ड, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड या डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स जब करवाए तो आपको ये बताया है कि जो कॉर्डेट्स हैं उसके 4 मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना, दूसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना, तीसरा है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होना और चौथा है पोस्ट एनल टेल की प्रेजेंस। तो उनमें से जो ऑप्शन डी है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रल कॉलम इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं नोटोकॉर्ड, बी डोर्सल नर्व कॉर्ड, सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड या लास्ट ऑप्शन आउटग्रोथ ऑफ क्रेनियम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोटोकॉर्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम है जो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है वो नोटोकॉर्ड की ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन। अब मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा दिया कि कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, तो वेरी सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। ऑप्शंस देख लेते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, बी बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी बर्ड्स एंड मैमल्स या ऑप्शन डी रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले टर्म एमनियोटा का मतलब पता होना चाहिए। एमनियोटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करती है जिनमें मेम्ब्रेन एमनियन और उसके अलावा दूसरे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एमनियन मेम्ब्रेन तो पाई जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके अलावा दूसरे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को इस ग्रुप में रखा गया है। इसके अलावा एक एन एमनियोटा ग्रुप भी होता है जिसमें तीनों ही प्रकार के जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिशेस और एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियंस जो हैं उन्हें एन एमनियोटा बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे ये तीनों मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैन, स्नेक, पिजन या कैटल। इनमें से आपको बताना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट नहीं रह पाता। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को और टर्म्स भी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एक्टोथर्मल एनिमल्स या पोइकिलोथर्मल एनिमल्स। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है उस इन ऑप्शंस में से? स्नेक एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मैन है, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चाहे समर्स हैं, चाहे विंटर्स हैं, चाहे रेनी सीजन है,
तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा अगर हमें फीवर नहीं है उसके अलावा, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्ट इज डीजनरेटेड इन। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेट्रोमाइजोन, एम्फिऑक्सिस, हर्डमेनिया या हैगफिश। तो डीजनरेसी किस एडल्ट में देखी गई है, मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उनमें जो एडल्ट्स हैं उनमें एडवांस कैरेक्टर का लॉस हो जाता है, उनमें डीजनरेशन हो जाती है। तो ऑप्शन सी हर्डमेनिया इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर्डमेनिया यूरोकॉर्डेटा का एक मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओनली प्रोटोकॉर्डेट विद ऑल बेसिक कॉर्डेट स्ट्रक्चर्स। तो आपको इनमें से बताना है ऐसा प्रोटोकॉर्डेट जिसमें सारे कॉर्डेट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एम्फिऑक्सिस है, साल्पा है, डोलियोलम है, ये बैलोनोग्लॉसिस है। तो ऑप्शन ए एम्फिऑक्सिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एम्फिऑक्सिस एक सिफेलोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा में सारे चारों ही कॉर्डेट के स्ट्रक्चर्स कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिऑक्सिस बिलोंग्स टू। तो मैंने अभी आपको बताया कि एम्फिऑक्सिस जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा को बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज द जॉलेस वर्टिब्रेट इज। जॉलेस वर्टिब्रेट इनमें से कौन है, फॉक्स, हाइला या लॉरिस या पेट्रोमाइजोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेट्रोमाइजोन, जो कि एक एग्नाथा ग्रुप का एग्नाथा सब फाइलम को बिलोंग करता है और उसमें भी क्लास साइक्लोस्टोमेटा को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है एग्नाथा आर द एनिमल्स विदाउट। तो एग्नाथा कैसे एनिमल्स हैं जिनमें क्या एब्सेंट है, क्या टीथ एब्सेंट हैं, किडनी एब्सेंट हैं, हार्ट या जॉज। तो एग्नाथा में जॉज एब्सेंट होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज नोन एज। तो पेट्रोमाइजोन क्या है, एग्नाथा का ग्रुप मेंबर है और इसके लार्वा को क्या बोला जाता है, एमोसीटे, टॉर्नारिया, एक्सोलोटल या बाइपेनेरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एमोसीटे। 12 क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट इन। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, एक बार फिर बता देती हूँ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब तो आप जानते होंगे, जब लार्वा से एडल्ट बनता है तो उस स्टेज को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। लेकिन लार्वा से बनते बनते एडल्ट बनता है तो एडल्ट में कुछ एडवांस कैरेक्टर्स जो हैं वो लॉस मिस हो जाते हैं, जो लार्वा में पाए जाते हैं वो एडल्ट में जाके ख़त्म हो जाते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इस क्वेश्चन का आंसर है हर्डमेनिया, क्योंकि हर्डमेनिया एक यूरोकॉर्डेटा है और यूरोकॉर्डेटा में ही रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन आर वार्म ब्लडेड। तो जब मैंने कोल्ड ब्लडेड करवाया आपको तो वहाँ मैंने बताया कि वार्म ब्लडेड कैसे एनिमल्स होते हैं जिनमें उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एव्स, क्योंकि रेप्टाइल्स, amphibians or fishes are cold-blooded animals, but aves and mammals are warm-blooded animals. Aves में सभी प्रकार के birds आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, which of the following are anemniotes। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि anemniotes में वो ग्रुप्स आते हैं जिनमें एमनियन और दूसरे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें कॉन्ड्रीसाइट्स दिए हैं, ऑस्टिसाइट्स और एम्फीबिया, ये फिशेस के क्लासेस हैं। और एम्फीबियंस तो आप जानते ही हैं जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनेमनियोट्स में फिशेस और एम्फीबियन ग्रुप्स आते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइलम कॉर्डेटा के। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइलम कॉर्डेटा के ही जो सब ग्रुप्स हैं जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स,
एव्स और मैमल्स, उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।